आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, वक्त के पूरे संत सदगुरु जीवों के संभाल करता, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग स्थल पर उपस्थित इस ग्राम के सभी श्रद्धेय बड़े बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, भविष्य के कर्मधार छात्र नौजवानों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही सुनने वाली तमाम जीवात्माएं, सबके चरणों में सादर नमन। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी सज्जनों, सबसे तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मंच पर आ जाने का मतलब, माइक पकड़ लेने का मतलब, आप ये न समझेंगे कि मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान हूँ या कोई वक्ता या बहुत कुछ जानता। ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैं पढ़ा लिखा, नहीं कुछ जानता। जिन महापुरुष की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन महापुरुषों के सानिध्य में जाने पर, इनके संपर्क में रहने पर, इन्होंने जो दो शब्द मुझे बताया, समझाया, पढ़ाया, मैं उन्हीं शब्दों को आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। आप तमाम धर्मावलंबियों से विनम्र विनती प्रार्थना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यहाँ जितना भी समय देंगे, समय का फाउंडेशन तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप यहाँ जितना भी समय देंगे, बिल्कुल शांत चित्त होकर, मन बुद्धि चित्त को रोककर शांतिपूर्ण तरीके से, यदि आपने वक्त के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले द्वारा भेजे गए समसामयिक संदेशा को यदि आपने सुन लिया, तो आशा ही नहीं वरन मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता कि आज आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि शायद ही आपके जीवन में कभी इतना लाभ हुआ होगा। लेकिन ये लाभ आपको मिलेगा कब? जब आप शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे तब। यदि आपने बीच में हल्ला गुली की या शरीर को यहाँ रखा, मन को कहीं और भेज दिया, तो बात आपको समझ में नहीं आएगी और आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐ धर्म प्रेमी सज्जनों, बाबा उमाकांत जी महाराज जो जीवों के सच्चे पिता, रूहों के सच्चे मालिक हैं, उन्होंने ही जीवों पर अति दया कृपा करते हुए ये संदेशा आप तक भिजवाया। ये मानव शरीर अमोलक है, बेशकीमती है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। जब बार बार नहीं मिलेगा, बड़े सौभाग्य से अब की बार आपको मिला है, तो इसमें अपना काम बना लो, किसी और के काम में फंसने की जरूरत नहीं। अब अपना काम बनाने की बात कर रहे, तो अपना काम क्या है, पराया काम क्या है, इसी को जानने सुनने समझने के लिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, सतगुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक हमें मनुष्य शरीर में सत्संग नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक हमें अपने और पराये का भेद मालूम नहीं होगा। हम पराया काम करते रहेंगे और उसी को अपना अपना मानते रहेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा, जब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों अपना काम कर लो, अपना काम कर लो, तो लोगों ने कहा कि सरकार मैं अपना ही काम तो कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने पूछा कि बच्चे अपना काम क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि मैं मकान बना रहा अपने लिए, दुकान लगा रहा अपने लिए, खेती बाड़ी कर रहा अपने लिए, बैंक बैलेंस अपने लिए, डिग्रियाँ हासिल कर रहा अपने लिए और 2-4 बच्चे पैदा कर रहा अपने लिए। तो गुरु महाराज ने पूछा कि बच्चे अपने और पराये की परिभाषा जानते हो कि अपना किसे कहते हैं? आपका अपना सामान कौन सा होगा? जिस सामान को आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जिसे चाहो उसे दे दो, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। किसी को देते वक्त, कहीं ले जाते वक्त आपके घर का कोई सदस्य रोके नहीं, माना न करे, वह सामान आपका अपना होगा। लेकिन जिस सामान को आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी को दे नहीं सकते, कहीं ले नहीं जा सकते, किसी को देते वक्त, कहीं ले जाते वक्त आपके घर परिवार का कोई सदस्य रोक दे, माना कर दे, क्या वह सामान आपका अपना होगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं। तो गुरु महाराज ने पूछा कि फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं जो कर रहा अपने ही लिए? आपने अपना काम में क्या क्या गिनाया?
आपने कहा मकान बनाया अपने लिए, दुकान लगाया अपने लिए, खेती बाड़ी अपने लिए, बैंक बैलेंस अपने लिए, डिग्रियां हासिल की अपने लिए और 2-4 बच्चे पैदा किए अपने लिए। तो गुरु महाराज ने पूछा कि ये सब कब किए? जब तक इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा मौजूद थी। जीवात्मा के सहयोग के बिना आप कोई काम कर सकते हैं? जीवात्मा शरीर से निकल जाए, शरीर कुछ कर सकता है? तो गुरु महाराज ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया कि ये सब खेती, दुकान, मकान, ये सब कब किया? जब तक इस शरीर में जीवात्मा इस मृतलोक में मौजूद थी। जीवात्मा के सहयोग से ये सब इकट्ठा किया और उसका उपभोग भी किया, शरीर उपभोग भी किया। और आप इसको कह रहे कि अपने लिए कर रहा। कब तक? जब तक शरीर में जीवात्मा मौजूद है। जैसे शरीर की आयु सीमा समाप्त होगी, जीवात्मा इसमें से निकाली जाएगी, तो आपके द्वारा बनाए गए मकान, आपके द्वारा लगाए गए दुकान, आपके द्वारा की गई खेती बाड़ी, आपके द्वारा जमा किए गए बैंक बैलेंस, आपके द्वारा हासिल की गई डिग्रियां, या आपके द्वारा पैदा किए 2-4 बच्चे में से 1-8 बच्चे आपके जीवात्मा के साथ घर वाले भेजेंगे? समस्तीपुर के लोगों के साथ जाते हैं? नहीं। तब गुरु महाराज ने पूछा कि फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने लिए ही कर रहा, अपना ही काम कर रहा? यदि अपना काम करते हुए अपने लिए करते होते तो जब तक आप यहाँ थे, आपकी जीवात्मा यहाँ थी, तो उसका उपभोग यहाँ किया शरीर। अब तो किसी चीज की यदि जरूरत पड़ेगी तो जीवात्मा तो कहीं और जा रही है, तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वहां जरूरत पड़ेगी, और वहां आप लेकर जाओगे नहीं, घर वाले भेजेंगे नहीं, तो फिर आपने कैसे कहा कि मैं अपने ही लिए काम कर रहा हूं? उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा, इस मोबाइल को मैं अपने गर्व से कह रहा कि ये मेरा है। क्यों? क्योंकि जब मैं घर पर था इसका इस्तेमाल करता था, वहाँ जरूरत थी। जब मैं वहाँ से चला, यहाँ जरूरत है, यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा। लेकिन इसी मोबाइल को घर पर मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन घर से चलते वक्त, यहाँ लाते वक्त मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता यदि इसको छीन लेते, मना कर देते कि नहीं ले जाने देंगे, तो क्या मैं कह सकता था कि ये मेरा अपना है? नहीं। अभी गर्व से कह रहा हूँ अपना है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ इस्तेमाल किया, जहाँ हूँ वहाँ इस्तेमाल कर रहा, लेकर आया। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा के सहयोग से ही आपने ये सब कुछ इकट्ठा किया। तो जब तक यहाँ जीवात्मा थी, शरीर को भोग किया। अब तो जीवात्मा कहीं और जा रही है, तो किसी चीज की यदि जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ यदि नहीं ले जा रहे हो, नहीं ले जा पा रहे हो, तो इससे साबित हो रहा है कि अपने लिए आपने कुछ किया ही नहीं। यदि अपने लिए किए होते तो यहाँ रहे तो यहाँ उपभोग किए, और वहाँ जा रहे तो वहाँ ले जाते। तब आप पढ़े लिखे विद्वान हैं। लोगों ने तुरंत प्रश्न डाला। क्या प्रश्न किया? कि सरकार, सृष्टि का यही नियम है कि किसी के साथ कुछ नहीं जाता है, तो फिर मेरे साथ कैसे जाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, ये आपकी भूल है। क्या भूल हो रही है? ये जो हम आप कहते हैं कि किसी के साथ कुछ नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी भूल है। हकीकत ये है कि कोई जीवात्मा न खाली आई है और न यहाँ से खाली जाती है। खाली कोई आती भी नहीं और खाली यहाँ से जाती भी नहीं। कहिए कि भाई गजब सा प्रश्न। हम लोग तो आज तक यही देख रहे हैं कि कोई कुछ लेकर आता नहीं, कोई कुछ लेकर जाता नहीं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्संग का मतलब ही होता है कि सच्ची बात जिससे आप अनभिज्ञ हो, उस चीज की जानकारी देना। संत सदगुरु यही तो बताते हैं कि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसकी जानकारी देते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए, गुरु महाराज ने बताया कि कोई भी जीवात्मा यहाँ से खाली नहीं जाती है। आप समाज के लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको जांचने के लिए आपको किसी रिसर्च सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार में, अपने गांव समाज में इसको जांच लो कि कोई आया है तो कुछ लेकर आया है
कि खाली आया है, और कोई जा रहा है तो कुछ लेकर जा रहा है कि खाली जा रहा है। कैसे जांचना है? आप अपने घर परिवार गांव समाज में जब किसी का जन्म हो रहा हो, कोई बच्चा आ रहा हो, कोई जीवात्मा शरीर धारण करके मृतलोक में आ रहे, तो आप वहां चले जाइए। देखिए कि जो आने वाली जीवात्मा खाली आ रही है कि कुछ लेकर। तो बच्चे का जहां जन्म होता है पुरुष को जाने दिया जाएगा भैया? नहीं ना। तो सही स्थिति बताएंगे कौन? ये माताएं बहनें, इनको मालूम है, ये बताएंगी। बच्चे का जब जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी होती है या खुली हुई? बंधी। बता रही है माता जी, मुट्ठी बंधी हुई। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुट्ठी बांधने का मतलब ही है कि खाली नहीं है, कुछ है, कुछ लेकर आया। लेकिन उसमें क्या लेकर आया है? उस मुट्ठी को जब आप खोलेंगे तो इस बाहरी आंखों से, चर्म चक्षु से दिखाई देने वाली वस्तु उसमें नहीं है। उसमें है क्या? एक संकल्प शक्ति। किस चीज का संकल्प? गुरु महाराज ने बताया, वक्त गुरु ने बताया कि जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में थी, इसकी स्थिति कैसी होती है? ये उल्टे टंगे होते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे करके लटका दिया जाता है। 9 महीने तक इसी काल कोठरी में, कैदखाने में, उसी नर्क में, माँ का गर्भ भी नर्क ही होता है। कौन नहीं जानता कि माँ के गर्भ में कोई इत्र, गुलाब का फूल, कोई सेंट, सुगंध, एसेंस नहीं होता। उसी मल मूत्र में इस जीवात्मा को 9 महीने तक जब कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, उस समय जीवात्मा दिव्य आंख अंदर में, गुरु महाराज ने बताया कि ये शरीर में 2 आंख है बाहर के सामान को देखने के लिए, जीवात्मा में एक दिव्य आंख है उस मालिक का दर्शन दीदार करने के लिए, शरीर में 2 कान है बाहर की आवाज को सुनने के लिए, जीवात्मा में एक दिव्य कान है उस मालिक के मुखारबिंद से निकली हुई उस अनहद वाणी गैवी आवाज आए थे कालमा काउंड जो कह लीजिए उसको सुनने के लिए। तो जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में होती है, उस समय जीवात्मा के अंदर के दिव्य आंख और कान खुले हुए होते हैं और उस मालिक का दर्शन दीदार करती रहती है, वहां की आवाज को सुनती रहती है, उसी आवाज और प्रकाश के सहारे ये जीवित रहती है। तो जब ये जीवात्मा को माँ के गर्भ में उस तपती भट्टी, या वो भट्टी है जठराग्नि, भट्टी नहीं होता तो इसमें चूड़ा डालो, चना डालो, मटर डालो और सबको गला दे, लेकिन उसी तपती भट्टी में इस मांस के लोथड़ा 9 महीने तक कैसे सुरक्षित रहता है? कभी आपने विचार किया? सतगुरु ने यही तो बताया। तो गुरु महाराज ने बताया कि उसी तपती भट्टी में उस मालिक का दर्शन दीदार करके उस आवाज को सुनकर, उसी आवाज और प्रकाश के सहारे वो अंदर में जीवित रहती। तो ये जीवात्मा उस मालिक से प्रार्थना कर रही, क्या कहती है? हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि ये जीवात्मा कह रही है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। यही संकल्प, भजन करने का संकल्प। क्या करे जीवात्मा? कि सब तजी भजन करब दिन राति। यदि आपने ऐसी दया कृपा मुझ पर कर दी, सही सलामत मुझे यदि आपने बाहर निकाल दिया, तो मैं ये आपको वचन दे रहा कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा। वहां ये नहीं कहा था कि आने के बाद माता पिता को त्याग दूंगा, पत्नी के साथ रह लूंगा। ये नहीं कहा कि रोहू छोड़ेंगे तो मुर्गे से काम चला लेंगे। ये नहीं कहा कि पाउच छोड़ेंगे तो बियर पीकर रह लेंगे। सिर्फ इतना ही कहा कि यदि आपने ऐसी दया कृपा कर दी, सही सलामत मुझे बाहर निकाल दिया, तो सब तजी, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। करूंगा क्या? भजन करब दिन रात। वहां ये नहीं कहा था कि पूर्णिमा के पूर्णिमा, त्रियोदशी के त्रियोदशी भजन करेंगे, बाकी दिन नहीं करेंगे। सीधे लिखा है भजन करब दिन राति। इसका अर्थ ही होता है कि जब तक श्वासों की पूंजी रहेगी शरीर में, उसमें जितने दिन गुजरेंगे, जितनी रातें गुजरेंगी, वह सब आपकी याद में। तो इतना बड़ा संकल्प, ये बहुत बड़ा काम है। तो बड़ा काम, भारी काम करना होता है तो उस समय मुट्ठी बनती है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा
कोई भारी सामान है और अकेले एक आदमी से सबसे नहीं उठेगा, कोई कोई अकेला उठाएगा, जनरल लोग नहीं उठा पाएंगे। और आपसे कहा जाए कि सीताराम बाबू इसको उधर कर दीजिए, आप कहेगा हमसे नहीं होगा। संजय जी कहेंगे कि संजय भाई आप इधर से उधर कर दो, वो कहेंगे हमसे नहीं होगा। तो सब जब खेल करेंगे तो जिससे होने वाला होगा तब वो आएगा, कोई नहीं करेगा तो मैं इसको करूंगा, मैं, ऐसा होता है ना, कोई नहीं करेगा तो मैं, यानी उसकी मुट्ठी बंध गई। ठीक उसी प्रकार ये साधारण काम नहीं है, जीवात्मा सारे शरीरों में है। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, गधे, गंदे नाली के कीड़े, सिंह, शेर, सियार, यहाँ तक देव, गंधर्व, सारे शरीरों में जीवात्मा है। उन शरीर वाली जीवात्मा ने ऐसा संकल्प नहीं लिया। सिर्फ मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा ये इतना बड़ा संकल्प लिया, सब कुछ त्यागना। साधारण बात है क्या कि सब तज में सब कुछ। आप देखिए तो एक बार दया करके तो देख लीजिए, अब की बार निकाल कर देख लीजिए, सही सलामत सब तजी बने, बस मुट्ठी बंद गई। तो वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों ने पूछा आप पढ़े लिखे विद्वानों से कि जब आपके धर्म शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई है कि इतना बड़ा संकल्प लेकर जीवात्मा आई है, तो आपने कैसे कह दिया कि कोई कुछ लेकर नहीं जाता है? ये तो साबित हो गया कि कोई खाली नहीं आई है। मैं भी वो कहकर आया और आप भी। तो भजन का संकल्प लेकर आए हैं, ये तो प्रमाणित हो गया। अब क्या लेकर जाते हैं यहाँ से, इसको जांचने के लिए भी किसी रिसर्च सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार, अपने गांव समाज में जांच लीजिए। जब किसी का शरीर छूट रहा हो आप वहां चले जाइए, देखिए कि वो खाली जा रहा है कि कुछ लेकर जा रहा है, देखने को मिलेगा। समाज में देखते होइएगा, किसी का शरीर छूट गया, उस समय गांव समाज के लोग पहुंचते हैं। प्रक्रिया क्या होती है आप जानते हैं, उतना अंदर में जाना नहीं चाहता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, गांव समाज के लोग उस समय जब वहां पहुंचेंगे तो अपनी गलती का एहसास होगा। किसको होगा? समाज के लोगों को, मरने वालों को नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया। उस समय गलती का एहसास इस समाज को होगा कि हमने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया। क्या जवाबदेही है समाज का? समाज अपनी जवाबदेही को भूल गया। तो वक्त के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों ने अपनी जवाबदेही पूरी कर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि आप समाज की जवाबदेही क्या है। समाज का काम था सब एक दूसरे को बताना सही और गलत के संबंध में। अब उस समय समाज को जब एहसास होता है कि अरे भाई एक जीवात्मा तो यहाँ से चली गई, शरीर खाली कर दिया, अब ये तो जाएगा, तो वहां पूछा जाएगा कि भाई तुमने अपना काम नहीं किया, तुमको किसी ने बताया नहीं, तो हम सब पर क्लेम हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा। तो उस समय हड़बड़ा कर, हड़बड़ में लोग याद दिलाते हैं इधर से राम नाम सत्य है, ये आवाज लगाते हैं ना भैया, जरा विचार कीजिए। ये आवाज लगाना है कब? अभी जब तक आपके अंदर श्वासों की पूंजी है। इस आवाज को आप रोज लगाते रहिए, समाज के लोग रोज लगावे, एक दूसरे को रोज बतावे कि भैया दुनिया धोखा है, झूठा है, सत्य यदि कुछ है तो वो मालिक वो भगवान का नाम सत्य है। इसी को याद करा रहे वक्त के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। चाहे इनसे पहले जितने भी महात्मा शरीर धारण करके आए, चाहे कबीर साहब हो, दरिया साहब हो, दादू साहब हो, भीखा साहब हो, पलटो साहब हो, जिसने जो भी शरीर धारण करके आए, समाज के लोगों को यही चीज बताया, यही चीज याद कराया। तो समाज के लोग को याद आता है उस समय। दूसरी बात, उस समय घंटा लेकर लोग बजाते हैं। घंटा के जगह पर बांसुरी भी बजाया जा सकता था और कुछ बजाया जा सकता था, लेकिन नहीं, समाज तो भूल ही गया। अब जब श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है, जीवात्मा शरीर से निकल गई, शरीर का श्रवण शक्ति समाप्त है, सुन नहीं सकता। अब वहां पर याद दिलाया जा रहा है कि ऐसा आवाज, इसी को पकड़कर जीवात्मा ऊपर से आई थी और इसको पकड़कर जाएगी। कौन बताएगा? सतगुरु से तो आपने दूरी बना ली, संत से दूरी बना लिए,
सत्संग से दूरी बना लिए, जानकारी कौन देगा? तो वक्त के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों ने कहा कि जाकर लोगों को बता दो कि अभी भी समय है, जबे जागो तबे सवेरा। आज से ही आप लोग इस चीज को रट लीजिए कि राम नाम सत्य है, बाकी सब धोखा है, झूठा है। अंत में यदि आपका कोई काम आएगा तो भगवान का नाम ही काम आएगा। अब भगवान का कौन सा नाम काम आता है? वक्त के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों ने बताया कि जय गुरुदेव नाम इस समय का, उस मालिक का, पूरे मालिक का, जीवात्मा के सच्चे पिता का ये जगाया हुआ नाम है। इस कलयुग का जागृत नाम है जय गुरुदेव। कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, बड़ी जाति, छोटी जाति, कोई भी व्यक्ति जय गुरुदेव नाम से यदि उस मालिक को पुकारेगा तो इस समय उस मालिक की मदद उसको मिलेगी। उनके द्वारा किसी से कोई परहेज नहीं है, सब उनके हैं, वो सबके हैं, लेकिन जो पुकारेगा मदद उसी को मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को जाकर बता दो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अपने अपने घरों में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रतिदिन यदि लोग करने लगे, जैसे आप अष्टजाम करते हैं ना, अष्टजाम में क्या होता है? अष्टजाम उसका अर्थ ही होता है, अष्ट माने 8, याम माने पहर, 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर का रात होता है। तो कोई अष्टजाम मानता है, मनौती मानता है, 12 घंटे ये निर्धारित होता है कि 24 घंटा करना है। तो भगवान का जो नाम आप जानते हैं, जो नाम पहले था महात्मा द्वारा जगाया, जैसे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरिओम राधे श्याम बहुत लोग करते हैं, गौरी शंकर सीताराम, यानी जिस नाम को लेते हैं तो इसमें ध्यान रहता है कि ये नाम टूटे नहीं। 24 घंटा का मनौती है तो 3-4 मंडली रखेंगे 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लिए कि टूट न हो। तो वक्त के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि उसी तरीके से ये अखंड नाम ध्वनि जो खंडित न हो, अभी आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर शायद 4 घंटे की नाम ध्वनि हुई है, ये जो नाम ध्वनि हुई है इसी तरीके से आप अपने अपने घरों में रोज शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा ये न समझ लीजिएगा कि हम जय गुरुदेव के नाम ध्वनि करेंगे अपने अपने घरों में तो हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इससे क्या होगा, ये जय गुरुदेव नाम जो है पुकार का नाम है, वर्णात्मक नाम है, और आत्मा का कल्याण ध्वनात्मक नाम से होता है। जो सतगुरु के मिलने पर सतगुरु दया करके जो दान में देते हैं, जिसको नाम दान कहते हैं, उससे आत्म कल्याण होगा। लेकिन इस वर्णात्मक नाम से क्या होगा, बाहर के लाभ, जैसे आपके घर में कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफें आ गई हो, घर में संस बरकत न मिल रहा हो, कोई प्रेत बाधा हो, इन सब में राहत मिलेगा। प्रेत बाधा यदि घर पर होगा तो कुछ दिन नाम ध्वनि लगातार करने से वो प्रेत आत्माएं घर छोड़कर भागेंगी। एक नहीं, ऐसा अनेकों प्रमाण आया है कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से घर से प्रेत बाधाएं दूर हो गई। तब आप पढ़े लिखे विद्वान है, तुरंत प्रश्न रखिएगा कि जय गुरुदेव नाम लेने से भूत भगेगा? क्यों भगेगा भाई? कहिएगा ना कि क्यों भगेगा। आया आपसे प्रश्न लगा जाए कि क्यों नहीं भगेगा, तो आपके पास कोई जवाब है? मेरे पास तो गुरु महाराज ने जवाब देकर भेजा है, आप जवाब सुन लीजिए। आप यदि कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम से भूत क्यों भगेगा, तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, इसका प्रमाण धर्मशास्त्र में है, लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लिखा है ना भैया, कभी आपने विचार किया? अर्थ का अनर्थ लगाकर व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसमें जो लिखा है, रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की गोस्वामी जी महाराज, उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, दिव्य दृष्टि से देखकर और वो सब चीज लिखे हैं, आप कल्पना समझ लेते हैं। अब जैसे
दिव्य दृष्टि खुले हुए महात्मा द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। तो दिव्य दृष्टि खुले हुए महात्मा के पास जब आप जाएंगे तब उसका सही अर्थ आपको बता पाएंगे, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ लगाकर व्यर्थ में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैसे व्यर्थ में जीवन बर्बाद कर रहे हैं? आपने इस दोहा चौपाई को पढ़कर ये समझ लिया कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत नहीं आएगा, यही आपने अर्थ लगा लिया। यदि हनुमान जी का नाम लेने से भूत नहीं आएगा यही अर्थ होता तो उसमें लिखा जाना चाहिए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर महावीर सुनावे, हनुमान हनुमान सुनावे, तब ना, ऐसा तो नहीं लिखा। लिखा है कि भूत पिशाच निकट न आवे। भूत पिशाच निकट न आता था कब? महावीर जब नाम सुनावे। यानी महावीर जी हनुमान जी भक्त थे, तो भक्ति के रास्ता पर चलने पर बहुत परेशान करते हैं, तो बाधाएं आती थी, उन्हें भी उनके पास भी बाधा आ रही थी। तो वो जब देखते थे कि भाई आगे बाधा आ रही है तो उनको भगवान का नाम मालूम था, तो देखते थे कि वो हिलाने के लिए आ रही, तो ये इधर से जो नाम उनको मालूम था तो इधर से नाम का जाप शुरू कर देते थे। तो जैसे भगवान का नाम ये जपते थे तो भूत भाग जाता था। तब लिखा कि भूत पिशाच निकट न आवे, कब? महावीर जब नाम सुनावे। तो जब महावीर जी नाम सुनाते थे तो भूत भाग जाता था, और वही नाम यदि आप सुनाएंगे तो क्या नहीं भागेगा? भागेगा। आप फिर प्रश्न लागिएगा, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, कि कौन सा नाम? तो फिर लिखा है उसी रामचरितमानस में, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पढ़ते हैं इसको रोज। सुमिरी पवन सुत, यानी पवन सुत हनुमान जी क्या सुमिरते थे? पावन नामू। रामू नहीं लिखा है, लिखा है हनुमान जी को उस राम का पावन पवित्र नाम की जानकारी थी। राम तो यहाँ का नाम था, इस धरातल पर, इस मृतलोक में जो शरीर धारण किए थे, धनुष लिए हुए थे, उस शरीर का नाम उनका राम था। लेकिन जिस लोक में उनका घर है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ का नाम उनका राम नहीं था, और वहाँ के नाम की जानकारी हनुमान जी को थी। तो वो पावन पवित्र नाम का जब जाप करते थे, तो जिसके नाम का भी आप जाप करेंगे, वो जिसका नाम होगा वो नाम ही आपके बस में हो जाएंगे। तो हनुमान जी को राम के पावन नाम का, पवित्र नाम की जानकारी थी, पवित्र नाम का जाप करते थे, इसलिए वो राम उनके बस में थे। जहां उनको मदद की जरूरत पड़ती थी वहां फौरन मदद के लिए आ जाते थे। तो लिखा सुमिरी पवन सुत पावन नाम, यानी उस राम का पावन पवित्र नाम का जाप करते थे। और ये जय गुरुदेव नाम आपको बताया जा रहा है जाप करने के लिए। ये जय गुरुदेव नाम कौन सा नाम है? तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। किसका नाम? प्रभु का। प्रभु का कौन सा नाम? प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। तो ये भी प्रभु का पावन नाम है। पावन माने पवित्र होता है। तो जब ये पावन पवित्र नाम है और पवित्र नाम हनुमान जी स्मरण किए तो उनकी बाधाएं दूर हुई, और वही पवित्र नाम आप लेंगे तो क्या आपकी बाधा दूर नहीं होगी? कारण यही है कि ये जय गुरुदेव नाम में उस समय में त्रेता में भगवान का नाम राम नाम में पावर भरी गई थी, और द्वापर में कृष्ण नाम में पावर भरी गई थी। आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम में पावर भरी गई है, और इस पावर वाले नाम को इस्तेमाल जो करेंगे उनको लाभ होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों मेरे संदेशों को अपने शब्दों में ठीक से समझा देना। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ठीक से समझाने का, और इसलिए बीच में आपसे कुछ पूछता हूँ, तो हाँ ना में आप जवाब दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि हमारी बात, हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है। नहीं तो फिर समझाने का दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना भैया? अब आप जरा विचार कीजिए। तो जब ये इस समय का जगह